केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में जाति जनगणना कराने के लिए ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में जाति जनगणना कराने के लिए ऐलान किया, वैसे ही भारत में तमाम पार्टियां अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचाए हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है आरजेडी नेता सुनील। आप ही के पार्टी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि ये हमारे पुरखों की जीत है, लालू यादव की जीत है, समाजवादियों की जीत है। तो बताइए कि ये कैसे जीत है सर? देखिए, हमारे तेजस्वी यादव जी ने बोला एकदम 100% सच बोला। अगर आप कहीं भी, चाहे आप गूगल से उठा के देख लीजिए, फिर यूट्यूब से उठा के देख लीजिए कि जाति जनगणना के लिए लड़ाई कौन लड़े। अगर मान लीजिए किसी को लग रहा होगा कि मतलब हम पछ ले रहे हैं, तो अगर किसी को भी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या 10 को बहुत पहले भी इतिहास उठा के देख ले कि जाति जनगणना के लिए लड़ाई कौन ली, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए लड़ाई कौन लड़ा, हकों के लिए कौन लड़ाई लड़ा। तो जाति जनगणना आज से नहीं, लालू जी इसके लिए जाति जनगणना के लिए रैली, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ कर चुके हैं जाति जनगणना के लिए। और लालू जी इससे पहले ही कह चुके थे कि भाजपा कैसे नहीं जाति जनगणना करेगा, कान पकड़वा के उसको जाति जनगणना करवाएंगे। अब आज सब साबित हुआ, लालू जी जो कहते हैं वो करवाते हैं। अब ये जो आज भाजपा जो जाति जनगणना करने के लिए ऐलान किया, ये मजबूरी में किया, ना चाहते हुए भी। एक होता है कि नहीं चाह रहे हैं फिर भी ऑन कैमरा नहीं बुराई कर सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी में बड़ाई किया जाता है। उसी तरह से भाजपा जाति जनगणना को ना चाहते हुए भी बिहार चुनाव में कि हमको नुकसान होना हो, क्योंकि अपने आंतरिक सर्वे बीजेपी निकाली होगी जिसके कारण उसकी क्षति हो रही होगी, तो जिसके कारण मजबूरीवश जाति जनगणना करने का निर्णय लिया। लेकिन बिहार की जनता बुर्बक नहीं है, समझदार है। वो समझ रही है कि भाजपा जो कहती थी कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्यों, जाति जनगणना की जरूरत क्या है, वो अगर आज लाई है तो इसके पीछे मंशा है। जाते बिहार चुनाव जीत जाएगी, फिर उसके बाद भूल जाएगी। तो जाति जनगणना हमारा हक है और जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना लालू जी लड़ाई लड़े हैं, या इससे पहले ट्विटर पर कहीं भी आप लालू जी के आप देख लीजिए, और कभी भी कोई भाजपा के नेता के, शीर्ष नेता के, चाहे अमित शाह, मोदी जी के, कभी आप उनकी बयान कभी बहुत पहले का दिखा दें कि जिसके लिए जाति जनगणना के लिए बोले कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना जरूरी है। वो जाति जनगणना के जब भी किए हैं तो जाति जनगणना का विरोध किए हैं। तो ये लालू जी का देन है, लालू जी का संघर्ष का देन है। लालू जी का ये संघर्ष है कि लालू जी पक्ष को मजबूर कर दिए, सत्ता में ना रहते हुए भी कैसे मजबूर किया जाता है वो लालू यादव से सीखे। अच्छा, जाति जनगणना पूरे देश भर में होगा जी, तो आम पब्लिक को इससे फायदा क्या होगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि जाति जनगणना से फायदा क्या होगा। देखिए, जाति जनगणना से मतलब नहीं कि हम किसी, हर समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे स्वर्ण जाति का हो, जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे क्या है कि मान लीजिए आप जाति आधारित आरक्षण दे रहे हैं, तो मान लीजिए एक जाति में, मान लीजिए ओबीसी है, SC ST है, EWS है, तो कोई भी भाई किसी का प्रतिशत बांटे, किसी का 10% है, किसी का 20% है, किसी का 30% है, तो संख्या के अनुसार नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में 20 लोग हैं और अगला ग्रुप में 50 लोग हैं। और हम बोले कि 50 ग्रुप वाला में से भी हमको 4 गो नौकरी वाला रखना है और 20 गो वाला में से भी हमको 5 गो रखना है, तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? एक तो हमारा समाज पिछड़ा है, एक तो जिसकी संख्या ज्यादा है वो तो एक पिछड़ा भी है, और उल्टी आप उसको कम दे रहे हैं, आरक्षण कम दे रहे हैं, और जिसकी आबादी कम है वो ऊंचे भी लेवल पर है, मानो अपने आर्थिक रूप से मजबूत है, तो आप उनको तो और मजबूत कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप उन लोग को आरक्षण मत दीजिए। आप स्वर्ण जाति में भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उसे लोगों को देना चाहिए आरक्षण, जरूरी है। स्वर्ण जाति में भी गरीब लोग हैं, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन संख्या बल पर होनी चाहिए ना।
किसी की संख्या ज्यादा है तो उसकी आरक्षण ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कटअप क्यों? ओबीसी का कटअप क्यों हाई चल जा रहा है, जनरल के बराबर क्यों ओबीसी का कटअप जा रहा है? क्योंकि ओबीसी में जातियों की संख्या ज्यादा है, ओबीसी में जनसंख्या ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस में जनसंख्या कम है। हम ही नहीं कर रहे कि उन्हें आरक्षण मिलने चाहिए, हमें ईडब्ल्यूएस से कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संख्या बल पर, संख्या के आधार पर, संख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलनी चाहिए, तभी ना फायदा होगा। नहीं तो नीच नीच ही रह जाएगा। जो एकदम कमजोर तबके लोग हैं कमजोर तबके में ही रह जाएंगे, और उच्च तबके के लोग, मेरा उच्च तबके कहने का मतलब कि जाति ऊंच नीच नहीं है, जाति के आधार पर कोई ऊंच नीच होता ही नहीं है, गरीब के आधार पर होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीब ऊंच नीच होता है। अगर जाति के आधार पर होता तो वही लोग बताएं कि अगर वही समाज के अगर एकदम डोम जाति के लोग अगर पूरा अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष बन गया तो आप उसको हर समाज के लोगों प्रणाम करी चलिएगा, पूरा घर खाइएगा, घर जाइएगा खाए, और शाम से कहिए कि नहीं ये नेता के घर हम गए, तो यहाँ पर जाति कहाँ मायने रख रही है ऊंचे के नीचे? यहाँ मायने रखता है कि आर्थिक रूप से कमजोर है वो नीच है, और आर्थिक रूप से जो ऊंच है वो आपका ऊंच जाति। वैसा नहीं है, जाति ऊंच नीच होता ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, तो जिसकी जाति संख्या ज्यादा है तो उसकी अनुपात में आरक्षण मिलनी चाहिए। बिहार में आप लोग सरकार में थे तो आप ही लोग जब जनगणना जातीय करा रहे थे, जातीय जनगणना, जी जी, तो उस समय एनडीए बिहार में विपक्ष में बैठे थे, जी जी, और एनडीए विपक्ष में बैठकर जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे। एकदम सही इस सवाल। पर आपका राय क्या है? देखिए वही तो हम पिछले बात बोले कि बीजेपी नहीं चाहती थी जनगणना, चाहती भी अभी भी नहीं चाहती है। अभी ईमानदारी से बोले तो बीजेपी चाहती नहीं है। हम एक बोले ना कि ऑन कैमरा मान लें हम आपको किसी को बोलना है विरोध, तो ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते हैं, हम दुश्मन तो उसको ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। तो ऑन कैमरा क्या होता है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी बस बड़ाई करने पड़ता है। उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहे थे कि अगर किसी का जाति है देश में, पूरे देश भर में, तो वो गरीबी है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र अब हम मोदी के नरेंद्र द्वारा मोदी जी ही, के बारे में बोलना चाहेंगे, खुद नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही देश में जाति जनगणना कराने के लिए वही बोल रहे हैं। हम तो बात बोले कि वो चाहते ही नहीं है, वो जाति जनगणना चाहते कहाँ है? वो तो मजबूरी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव जीतना है भाई, कोई चुनाव जीतना है तो मजबूरी है। मोदी जी छोड़े चर्चा है, वो तो चुनाव जीतने के लिए लाए हैं। यह मोदी जी को क्रेडिट क्यों देंगे? चुनाव देखते हुए काम किया है, चुनाव के लिए लाए हैं कि भाई हम बिहार चुनाव में हम जीत जाएं, फिर ठंडे बस्ती में रब देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लाना थोड़े चाह रहे हैं, ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं कि मोदी जी लाना चाहते हैं? लाइवे नहीं किए मोदी जी, लाइवे नहीं किए हैं, सभी ये विपक्ष के लाया हुआ है। अब ये लोग देखे कि जहाँ सर्वे किए होंगे कि नहीं भाई जाति जनगणना नहीं करेंगे तो बिहार चुनाव हार देंगे, तो मजबूरी में जाति जनगणना करनी पड़ी। ये नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, है ना? ये विपक्ष का है, हम चाहेंगे कि विपक्ष का जीत है। चाहे हम लोग इस मुद्दा को हावी किए, ऊंचा किए, जन जन तक पहुंचाए, ये लालू जी का देन है कि जाति जनगणना को जन तक पहुंचाए, सब लोगों को पता ना, लोग को लगा, जो अति पिछड़ा समाज को लगा कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना के आधार पर हम सरकार पर दबाव बना के उसी को पक्ष देंगे जो हमारे हक के लिए लड़े। तो इस तरह की जाति जनगणना भले ही निर्णय घोषणा वो की है, लेकिन जीत विपक्ष की है। तो जनता जान रही है कि जाति जनगणना हो रही थी, विपक्ष के लिए विपक्ष का देना, इसलिए हम विपक्ष को ही वोट देंगे। बिहार में तो जाति जनगणना हुआ, इसका बिहार में कितना फायदा हुआ बता? देखिए जो जाति जनगणना हुआ, अच्छे जाति जनगणना कहाँ होने दिए बीजेपी लोग, सरकार बदल दिए। जाति जनगणना के ही अगर सरकार बदलती तो जाति जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल चुका था, तो बीजेपी के लोग ही अपने तो उसको हटा दिया गया है, 5% मिला था। हाँ, वही बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग किसी का वकील से मिलकर केस करवा दिए, कल कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो वो तो सरकार उसी के आधार पर, अगर सरकार रहती, अगर मतलब अभी तक सरकार चलती तो आज लागू रहती। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर इतना ही जाति जनगणना के अगर आप हितैषी थे, तो जो जाति जनगणना बिहार में हुई थी तो उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा, तो उस पर आप रोक क्यों लगाए, क्यों अपने लोगों से केस करवाए? अगर वही चाहती, अगर हम चैलेंज करना चाहते हैं बीजेपी लोग से, अगर चाहते हैं कि जाति जनगणना हम लाए हैं,
हमारा देना है, हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि विधानसभा में पारित करें कि जो जाति जनगणना हुआ है ना, यह केंद्र सरकार अपने संसद में पास करे कि जो बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसके आधार पर जो 65% बढ़ाया गया है उस पर आरक्षण मिले, उसके सूची में जा करे, बदलाव करे। यहाँ पे जाति जनगणना हुआ है, यहाँ से पहल होता तो पूरे देश भर में मैसेज आता। अगर ये आप कहना चाहते हैं? अगर बीजेपी चाहती है कि हम जाति जनगणना मनोजाति के लिए चाहते हैं, तो जो बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसको पहले लागू कराया, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे। बिहार में 65% जो आरक्षण तेजस्वी जी के काल में हुआ था उसको उसके आधार पर आरक्षण दे, जो तेजस्वी यादव लागू किए थे कि जनसंख्या के आधार पर इतना इतना मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को भी था, उसमें ईडब्ल्यूएस को भी इससे देखिए हमारे लिए तो तेजस्वी यादव है, किसी ही नहीं कि मनो स्वर्ण जाति के नहीं होगा, तो स्वर्ण जाति में भी जो गरीब है उनको भी हक मिलने चाहिए। सभी जाति में लोग गरीब है, तो जो गरीब हैं उनको तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर जाति की कहाँ बात हो रहा है? जाति आधारित अगर आरक्षण मिल रहा है तो जाति आधारित जनसंख्या के आधार पर न मिलनी चाहिए। तो अगर जाति आधारित जनसंख्या के आधार पर नहीं मिलेगा तो फिर जाति आधारित जो आरक्षण है वो बेकार है, फिर किसी को फायदा नहीं है, फिर वो ऐसे लोगों को फायदा है। तो बिहार में तो साबित हो गया। हाँ, एकदम कंफर्म है कि जाति जनगणना ये जो कराया जा रहा है, अगर जाति जनगणना सही में अगर बीजेपी कराना चाहती है, इस मुद्दा को बोलना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जितने भी कुछ लोग इस मुद्दा को बोलेंगे, अगर बीजेपी सही में अगर जाति जनगणना चाहती है तो जो बिहार में जो 65% आरक्षण लगो तो उसको पारित करे, उसको पास करे, उसको बिहार में लागू करे, तब हम जानेंगे कि नहीं अब जाति जनगणना के हितैषी है। नहीं तो हम समझेंगे कि हम मजबूरीवश आप चुनाव जीतने के लिए लाए हैं। तो आप इन सब विषयों पर क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाओ और अपना राय दें।